जय हिंद। ये ऐसे प्रश्न है जो आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न है जो बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही बेहतरीन वे में उड़ाएंगे। देखिए, ये 25 नहीं, यहाँ पे 26 हो जाएगा। तो 26 जनवरी 2026 को जो होती है, ये क्या होती है, 77वां गणतंत्र दिवस है। काहे कैसे कि यहाँ पर 26 जनवरी है तो 26 के लास्ट में 6 है, तो 6 के बाद आता है 7। एक बार नहीं, 2 बार 7 ले लीजिए तो 77वां गणतंत्र दिवस हो जाएगा। और पहले हम लोग हिस्ट्री जान लेते हैं। तो पहले देखिए, ये तो समझ में आएगा कि 77वां गणतंत्र दिवस है। अब देखिए क्या होती है, एक होती है प्रधानमंत्री और एक होती है राष्ट्रपति। तो झंडा कौन फहराता है कहाँ पर? तो प्रधानमंत्री में प है तो प से 15, तब 15 अगस्त को कौन फहराता है झंडा? तो ये क्या होती है, प्रधानमंत्री। लेकिन राष्ट्रपति अब बचा का 26 जनवरी, तो 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं राष्ट्रपति। तो कहाँ फहराते हैं वो बाद में देखा जाएगा, ठीक है। हाँ, लेकिन ये कन्फर्म हो गया कि दोनों झंडा फहराते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री में प है तो प से 15 अगस्त और राष्ट्रपति 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। देखिए, संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को। अब देखिए, प्रथम गणतंत्र दिवस 1950 के मुख्य अतिथि कौन थे? पहला गणतंत्र दिवस जब मनाया गया तो क्या होती है, 1950, 26 जनवरी 1950 को। तो मुख्य अतिथि मेहमान कौन थे? तो डॉक्टर सुकरोडो इंडोनेशिया के राष्ट्रपति थे। देखिए, 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस ने किस रूप में मनाया था? 1930 में ही पूर्ण स्वराज्य के रूप में मनाया। अब भारतीय संविधान की मूल प्रति किस भाषा में है? तो जो संविधान लिखी गई है, मूल कॉपी जो है, पन्ना है, कौन भाषा में है? तो हिंदी और अंग्रेजी है, दोनों हस्तलिखित है, हाथे से दोनों लिखा गया है। और गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत 1950 से 54 के बीच कहाँ होती थी? तो वहाँ पे मतलब गणतंत्र दिवस के दिन जो परेड होता था वो कहाँ होता था? 1950 से 54 के बीच। तो इरविन स्टेडियम, किंग्सले, लाल किला पे, कभी कभी रामलीला मैदान पर, अलग अलग बार में अलग अलग जगह पे होता था। राजपथ पर पहली स्थायी परेड किस वर्ष स्थायी मतलब आयोजित की गई? तो 1955 में। मतलब कि जो राजपथ है, पहली स्थायी परेड किस वर्ष आयोजित हुई? तो क्या होती है, 1955 में। राजपथ का नाम बदल के अब कर्तव्य पथ रख दिया गया है कि तुम कर्तव्य कैसा करते हो, इसी पे तुम्हारा डिसाइड होगा पथ कैसा रहेगा। संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का ही दिन क्यों चुना गया? क्योंकि हमने बताया कि इसी दिन 1930 में रावी नदी के तट पर पूर्ण स्वतंत्रता की शपथ ली गई थी कि हम क्या करेंगे, 26 जनवरी को ही संविधान को लागू करेंगे, पूर्ण स्वतंत्र कराएंगे। तो संविधान बन गया तो पूर्ण स्वतंत्र हो जाएंगे, ऐसा कुछ था। लेकिन वास्तव में कुछ और ही है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब थे। क्योंकि इतने पढ़े लिखे इंसान थे कि कानून मंत्री थे कि कानून कैसे चलेगा, इसीलिए इन्होंने ही संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया था, मतलब मसौदा तैयार किया था कि संविधान कैसे रहेगा, क्या इसमें डाला जाएगा। और भारतीय संविधान पर संविधान सभा के सदस्यों ने हस्ताक्षर कब किए थे? तो भारतीय, मान लीजिए संविधान है तो इसमें जो उनके सदस्य हैं संविधान के, ये मान लीजिए संविधान के सदस्य हैं, तो इस पर हस्ताक्षर कब किए थे, सिग्नेचर कब किए थे? तो 24 जनवरी 1950 को, मतलब 26 जनवरी के 2 दिन पहले। और गणतंत्र बनने के बाद भारत के पहले राष्ट्रपति ने शपथ कहाँ लिया था? तो राष्ट्रपति भवन में ही लेंगे, और कहाँ लेंगे? राष्ट्रपति भवन के दरबार हाल में लिए थे, ठीक है। हाँ, अब देखिए, भारतीय संविधान कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड हम लोग प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। संविधान सभा की प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो वही बताए हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ही ड्राफ्ट तैयार कर सकते हैं। ड्राफ्ट मतलब ढांचा कैसा रहेगा संविधान, ये बात होती है। तो महान व्यक्ति ही तैयार कर सकते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब बहुत महान, बहुत ही। विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कौन है? तो भारत का ही है, लंबा भी है और लिखित है। लिखित है इसीलिए तो लंबा है और बहुत ही बेहतरीन है, लेकिन पूरी तरीके से फॉलो नहीं होता है। भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ली गई है? तो ये फ्रांस से लिया गया है, ठीक है। गणतंत्र की नियम इतनी अच्छी है ना कि अच्छे अच्छे लोग फंस जाएंगे, ठीक है। हाँ, कोई भी इसमें का होगा घोटाला, चोरी वोरी नहीं होगा। संविधान निर्माण में कुल कितना समय लगा है?
तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, मतलब 11 माह, लगभग 3 साल लगा है, बस 12-13 दिन कम नहीं, 3 साल। ठीक है, हाँ। अरे यही में 12 दिन जोड़ेंगे तो 1 महीना यहर हो जाएगा, हाई 11 महीना ये है, तो एक 11 और एक 12, तो 2 वर्ष 12 महीना, मतलब 3 साल लगभग। अरे 1 साल में 12 महीना ना होता है। अब मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो जो मूल रूप से, मूल माने पहले, जो पहले संविधान मतलब था, तो संविधान में पहले 8 था, लेकिन अब जोड़ जाड़ के 12 हो गया है वर्तमान में। वर्तमान में पूछेगा कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12, लेकिन मूल संविधान में पूछेगा तो कितना था, तो 8 था। अब देखिए संविधान की मूल प्रति को शांति निकेतन के किस कलाकार ने सजाया था? मतलब जो संविधान वाला किताब है उसको किसने सजाया था? जो मूल रूप इसका पनौवा पर बड़ा अच्छा अच्छा डिजाइन बनाया गया है, कुल पनौवा पर, तो वो कौन बनाया है? तो नंदलाल बोस। भारत के संविधान को वकीलों का स्वर किसने कहा? तो आइवर जेनिंग्स ने कहा। और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। अध्यक्ष कौन हो गए हैं? डॉक्टर हो गए हैं, तो बहुत अच्छा बात है, इलाज होगा अच्छे से संविधान का। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाई जाती है? तो क्या होती है? अनुच्छेद 60 के तहत। हद तो तब हो गया अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग लगा के क्या होती है? राष्ट्रपति को हटा भी सकते हैं। अब पद मिल रहा है, शपथ मिल रहा है 60 में, ये महाभियोग लगा के 61 में हटा भी सकते हैं। संविधान दिवस का होती है 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि संविधान अपूर्ण मतलब आंशिक रूप से क्या हुआ था? लागू कर दिया गया था 26 नवंबर को ही, इसीलिए। ठीक है, बनकर तैयार हो गया था उस दिन ना, इसीलिए, लेकिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को कम्प्लीटली। और परेड और प्रोटोकॉल से संबंधित समझते हैं। गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण जो होती है, फ्लैग अनफर्लिंग, कौन करता है? तो मैंने बताया कि प्रधानमंत्री में प है, तो प से 15 अगस्त हो जाएगा। और राष्ट्रपति के लिए बचा का, तो 26 जनवरी। तो 26 जनवरी को ही का होते हैं ध्वजारोहण का होती है। गणतंत्र दिवस पर कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति। और इस ध्वजारोहण में क्या किया जाता है? 21 तोपों की सलामी का होती है। सलामी के लिए किन बंदूकों का प्रयोग किया जाता है? तो 105 mm इंडियन फील्ड गन का प्रयोग किया जाता है। देखिए इंडियन फील्ड गन का प्रयोग किया जाता है, जो अपने स्वदेशी होती है, देशों में ही अपने बनाई जाती है, और ये 105 mm वाली होती हैं। और ये 21 तोपों की सलामी के लिए किन बंदूकों का? तो इन बंदूकों का प्रयोग किया जाता है, IFG। ठीक है, हाँ। इंडियन फील्ड गन। बीटिंग रिट्रीट समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो विजय चौक, नई दिल्ली में। और गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन कौन सा मंत्रालय कराता है? तो गणतंत्र दिवस जो समारोह पूरा होता है, पूरा आप देखते हैं, वो रक्षा मंत्रालय कराता है। रक्षा मंत्रालय क्यों? क्योंकि पूरी सुरक्षा रहे, एकदम रक्षा से रहे, सेफ रहे, कोई भी इशू ना हो, इसलिए। बहुत लोग का होती है गृह मंत्रालय मार देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा, गृह मंत्रालय नहीं, रक्षा मंत्रालय कराती है। परेड के दौरान राष्ट्रपति को सलामी कौन देता है? तो जब परेड होती है उस समय सलामी कौन देता है? तो विभिन्न सैनिक और सुरक्षा बल देते हैं। और गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व कौन करता है? तो दिल्ली क्षेत्र के लेफ्टिनेंट जनरल, जिसे GOC कहते हैं। और राष्ट्रीय ध्वज फहराते समय राष्ट्रपति के साथ कौन सा राष्ट्रगान गाया जाता है? तो जन गण मन, ये जो होती है हमारे राष्ट्रीय गान होती है, जिसे 52 सेकंड में पूरा करते हैं। परेड में फ्लाई पास्ट का नेतृत्व कौन सी सेना करती है? तो भारत की वायुसेना होती है। फ्लाई माने उड़ती है, ठीक है, तो वायु में ही उड़ेंगे, तो वायुसेना। और परेड में झांकियों के क्रम का निर्धारण कौन करता है? तो विशेषज्ञ समिति, जिसे रक्षा मंत्रालय के तहत होती है। ठीक है, हाँ। और गणतंत्र दिवस समारोह कुल कितने दिनों तक चलता है? तो लगभग 4 दिन तक चलता है। 26 से शुरू होगा, फिर 27, 28, 29। 26 पहला दिन, फिर 27 दूसरा दिन, 28 तीसरा दिन, और 29 चौथा दिन होती है। तो 26 से लेकर 29 जनवरी तक ये चलता है। अब देखिए करंट अफेयर। 26 जनवरी 2026 को भारत का कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा? तो 77वां। कैसे कि 26 के लास्ट में 6 है, तो 6 के बाद 7 आता है, तो 2 बार 7 लिख दीजिए, तो 77वां गणतंत्र दिवस हो जाएगा। और गणतंत्र दिवस की थीम क्या है 2026 में?
तो विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, मतलब कि बहुत ही जागरूक हो गया है इंडिया, ऐसा कुछ। पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा किस तिथि को की गई है? तो पद्म पुरस्कार 2026 की घोषणा 25 जनवरी 2026 की पूर्व संध्या पर, मतलब संध्या होने से पहले ही दिया जाएगा। कर्तव्य पथ पर 2026 की परेड में सबसे बड़ी टुकड़ी किसकी रही? तो 26 कर्तव्य पथ पर 2026 की परेड में सबसे बड़ी टुकड़ी किसकी रही? तो क्या होती है, नारी शक्ति और अग्निपथ के सैनिकों की। हाल ही में किस विदेशी देश की सैन्य टुकड़ी ने परेड में भाग लिया है? तो 2026 के अतिथि देश की सेना, 2026 के अतिथि देश की सेना, मतलब जितने भी अतिथि मतलब मेहमान आए थे उनकी सेनाओं ने। अनंत सूत्र प्रदर्शनी जो कर्तव्य पथ पर लगाई गई किससे संबंधित है? साड़ियों और वस्त्रों की विरासत से। अनंत सूत्र प्रदर्शनी, साड़ियाँ अनंत खरीदिए। गणतंत्र दिवस 2026 में पहली बार किस नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया गया? तो गणतंत्र दिवस 2026 में पहली बार किस नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जाएगा? तो एआई आधारित ड्रोन शो और स्वदेशी डिफेंस तकनीकी होगी। और सिंबल से रिलेटेड प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज में जो सफ़ेद रंग होता है वो किसका प्रतीक है? तो शांति और सच्चाई का प्रतीक हो जाता है। ठीक है, आप देखिए शांति तभी रह सकते हैं जब आप सच्चाई बोलते हैं, झूठ बोलेंगे तो कभी नहीं हो पाएंगे। और भारतीय ध्वज का आकार कैसा है? तो से देखिए ध्वज हम देखे होंगे आपके आयताकार ही होता है। 3 का अनुपात, इसका क्या मतलब है? मतलब कि 3 फीट लंबा है तो 2 फीट चौड़ा होगा। इधर भी 3 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा। तो फिर ऐसे करके क्या होता है, रहता है ऐसे। इसमें तीलियाँ होती हैं ऐसे ऐसे, ये ऐसे करके रहता है, आप देखे होंगे। ठीक है, हाँ। तो ये हो जाती है। और अशोक चक्र में 24 तीलियाँ क्यों होती हैं? क्योंकि हमारे दिन के 24 घंटे होते हैं, तो उस 24 घंटे के प्रत्येक घंटे में लगातार निरंतर प्रगति होती रहे, विकास होता रहे, इसके लिए। और इसका और भी मतलब होता है कि जो तीलियाँ होती हैं उसमें वो क्या होती हैं, वो धर्म चक्र के नियम का पालन करती है, कि ये धर्म को भी व्यक्त करता है। और सत्य में जयते मुंड को उपनिषद से लिया गया है, क्योंकि सत्य में म है तो म से मुंड को उपनिषद हो जाएगा। और राष्ट्रीय गान को गाने का ऑफिशियल जो टाइम है, आधिकारिक टाइम है, समय है 52 सेकेंड है। और परमवीर चक्र किस दिन प्रदान किए जाते हैं? तो गणतंत्र दिवस पर। और राष्ट्रीय ध्वज को रात में फहराने की अनुमति कब दी गई? तो 2009 में। और भारतीय झंडे को किसने डिजाइन किया? तो पिंगली वकैया ने किया था। और गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? तो गणतंत्र शब्द का अर्थ होता है कि चुनाव होगा जहाँ, मतलब जनता ही चुनाव करेगी, तो जो व्यक्ति आएगा मतलब जीत के, वही जनता के लिए काम करेगा। ठीक है, हाँ। तो जनता के लिए शासन करेगा और निर्वाचित होगा जो, मतलब जनता के द्वारा जीता होगा, तो वही जनता का काम करेगा। बीटिंग रिट्रीट के दौरान बजाई जाने वाली ए मेरे वतन के लोगों धुन के रचयिता कौन है? तो कवि प्रदीप हो जाते हैं। और संविधान की प्रस्तावना की भाषा कौन सी, किस देश से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से। और गणतंत्र दिवस 2026 की परेड कहाँ समाप्त होती है? तो नेशनल स्टेडियम जो होती है, आधिकारिक रूट समापन होता है वहाँ पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि देखिए, प्रधानमंत्री में प है तो प से 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं। और राष्ट्रपति का करता है 26 जनवरी को झंडा फहराते हैं। और ये कहाँ पर फहराते हैं? तो प्रधानमंत्री का करेगा लाल किले पर फहराते हैं, क्योंकि 15 अगस्त आज़ादी वाला दिवस है, स्वतंत्र वाला दिवस है। और स्वतंत्र किसने दिलाया? भारत के लाल ने दिलाया है, तो लाल किले पर फहराएंगे। और राष्ट्रपति है तो ये कहाँ फहराएंगे? कर्तव्य पथ पर फहराए देंगे। ठीक है, हाँ। अब देखिए क्या होती है, हम लोगों ने क्या जाना है कि 21 जो गन होती है उसमें तोपों की सलामी में गोलियां नहीं निकलती, सिर्फ झुट्ठा का चलाया जाता है, मतलब आवाज़ किया जाता है। ठीक है, हाँ। और देखिए 2026 में ये कहती 77वां गणतंत्र दिवस है। और सलामी अपने जो IFG वाली होती है, इंडियन फील्ड वाली गन होती है वो। और ये पूरा आयोजन जो होती है, गणतंत्र दिवस का पूरा आयोजन रक्षा मंत्रालय करता है, ना कि गृह मंत्रालय, नहीं, रक्षा मंत्रालय करता है। और जो
का होगा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी क्या करेंगी, झंडा फहराएंगी, क्योंकि 26 जनवरी है तो राष्ट्रपति वही हैं तो वही ही फहराएंगी। आप बताइए 2026 का क्या होती है गणतंत्र दिवस का थीम क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।